Yes, student. Today we are going to start first chapter of your English one book, which is a story of a boy who tells about his daddy. This chapter's name is How Daddy Was Always Late. ये स्टोरी है जब वो उसके डैडी जो थे वो एक लिटिल बॉय थे ना, वो स्टोरी है. This chapter is written by Alexander Borisovich Ruskin. Borisovich Ruskin uh, was a Russian writer and poet. Russian writer थे वो. He was born in Belarus and studied at the Literary Institute in Moscow. मॉस्को में उन्होंने स्टडी किया था अपना. फिर वो वहाँ पर फेमस हो गए थे अपने होमरस एंड उनके सैटिरिकल राइटिंग्स होती थी उनकी, उसके कारण से वो फेमस थे. मतलब सटायर होते थे उनके, ठीक है ना. हिज फेमस चिल्ड्रन बुक थी, उसका नेम है, उनकी जो चिल्ड्रन बुक, एक चिल्ड्रन के लिए उन्होंने एक बुक लिखी थी, उसका नेम है व्हेन डैडी वाज अ लिटिल बॉय. व्हेन डैडी वाज अ लिटिल बॉय है उनकी एक बहुत फेमस बुक है, जो कि बहुत ही ज्यादा उसमें उसके अंदर बॉय जो है वो बहुत सारी उसके अंदर स्टोरीज हैं, नंबर ऑफ स्टोरीज हैं जो इंसिडेंट और एडवेंचर जो उसके फादर के चाइल्डहुड के थे उसके बारे में वो बताता रहता है. तो उसी का एक जो है एक्साप्ट है. ये जो एक्साप्ट जो होता है वो क्या होता है, किसी भी एक बुक से लेकर अगर हम कुछ छोटा सा एक पार्ट हम देते हैं, किसी चैप्टर को लेते हैं चैप्टर के रूप में, तो उसको बोलते हैं एक्साप्ट. तो दिस चैप्टर इज एक्साप्ट ऑफ बुक When Daddy Was a Little Boy, or written by Alexander Borisovich Ruskin, who was a Russian writer. Okay, let's we start the chapter. When Daddy was little, he went to school just like all other children. जब डैडी छोटे से बच्चे थे, जब छोटे थे वो भी, तो वो जाते थे, कहाँ जाते थे, दूसरे बच्चों की तरह वो भी स्कूल जाते थे. All the other children came to school before the bell rang, but little daddy always reached school late for some reason or the other. सब बच्चे जो थे जल्दी पहुंच जाते थे स्कूल. जब बेल रंग होती थी, बेल बजती थी, उससे पहले ही सब बच्चे स्कूल पहुंच जाते थे. पर जो लिटिल डैडी थे वो हमेशा स्कूल लेट पहुंचते थे. फॉर सम रीजन, उनके पास कोई ना कोई रीजन होता था. कभी कुछ होता था, कभी कुछ होता था. किसी दिन एक रीजन होता था, दूसरे दिन अदर कोई भी रीजन हो सकता था. तो वो हमेशा लेट आते थे. उनके साथ जो बच्चे होते थे वो जल्दी जल्दी स्कूल पहुंच जाते थे. डैडीज पेरेंट्स couldn't do a thing about it. डैडी के जो पेरेंट थे वो इसके लिए वो कुछ भी नहीं कर पाते थे, वो कुछ नहीं कर सकते थे इसके लिए. Every evening the same old story would repeat itself. रोज जो है एक ही स्टोरी चलती थी, रोज शाम को एक ही तरह का एटमॉस्फेयर उनके घर पर होता था. क्या होता था? Have you done your homework? Grandma would ask. अब जो ग्रैंडमा थी वो कहती थी, क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया? Wait a sec, little daddy would answer. Little daddy आंसर करते थे, एक मिनट रुक जाओ. Stop the reading and start your homework immediately, grandpa would say. अब ग्रैंडपा कहती थी कि रुक जाओ, तुम बाकी ये जो भी पढ़ रहे हो उसको उसको पढ़ना बंद कर दो और तुम अपना इमीडिएटली तुम अपना होमवर्क कर लो. Just one more page, little daddy would say. Little daddy उस समय बोलते थे, एक पेज और बस, just one more page. Little daddy would finish the page and start a new one. अब लिटिल डैडी क्या करते थे, दोबारा से एक पेज खत्म होता था, फिर वो दूसरा पेज स्टार्ट कर देते थे. ठीक है. He just couldn't put down an interesting book to start doing the dull lesson. वो जो उनके हाथ में इंटरेस्टिंग बुक होती थी, कोई स्टोरी बुक होती थी, उसको वो रखना नहीं चाहते थे. और वो उसको रखकर, क्योंकि उसमें उनको इंटरेस्ट आता था, और उसको छोड़कर वो कोई भी अपना होमवर्क जैसा डल लेसन, उनको ऐसा लगता था कि होमवर्क के डल लेसन को वो करना
उनको अच्छा नहीं लगता था और वो करना भी नहीं चाहते थे। जस्ट वन मोर पेज लिटिल डैडी वुड से। अब लिटिल डैडी कहते थे बस एक पेज और करना है। पुट दैट बुक डाउन। फिर ग्रैंड माँ बोलती थी उस बुक को नीचे रख दो। वेट अ सेकंड, एक सेकंड रुक जाओ। पुट दैट बुक डाउन, वेट अ सेकंड। बस यही चलता रहता था। ग्रैंड माँ कहती रहती बुक रख दो और वो कहते थे एक मिनट, एक सेकंड रुक जाओ। फाइनली ग्रैंड माँ and grandpa would lose their patience. They would snatch little daddy's book from him. अब फाइनली क्या होता था, जो ग्रैंडपा और ग्रैंडमा होते थे वो उसके हाथ से बुक को, वो अपना पेशेंस खो देते थे क्योंकि इतनी बार कहते जा रहे हैं कहते जा रहे हैं, वो कहना नहीं मानते। तो वो उसके हाथ, वो अपना पेशेंस खो देते थे और उसके हाथ से बुक को स्नैच कर लेते थे और उसको फिर उनको होमवर्क करने के लिए बोलते थे। यू विल एंड अप अ लेजी गुड फॉर नथिंग दे थ्रेटन, कि तुम अपना कुछ भी नहीं कर रहे हो, कुछ भी अच्छा नहीं कर रहे हो। गुड फॉर नथिंग, कुछ भी ऐसा मतलब कि कुछ भी प्रोडक्टिव वर्क नहीं करते हो, बिल्कुल अनप्रोडक्टिव हो तुम और इररेस्पॉन्सिबल पर्सन बनते जा रहे हो। और कोई भी ऐसा, और उसको उनको वो बहुत डांटते थे बट वो, फिर क्या होता था, देन लिटिल डैडी वुड फील ऑफेंड। अब लिटिल डैडी जो होते थे वो बहुत अपसेट हो जाते थे। ऑफेंड मीन्स अपसेट हो जाना, बहुत ज्यादा अपसेट हो जाते थे। He would begin to weep and demand his book, और अब वो रोने लगते थे और अपनी बुक की डिमांड करते थे, मांगते थे। He said that he wouldn't start his homework until they gave it back to him. वो कहते थे कि वो तब तक अपना होमवर्क स्टार्ट नहीं करेंगे जब तक कि आप मुझे अपनी मेरी बुक नहीं दोगे। कहते थे कि जब तक आप वो बुक नहीं देंगे तब तक वो अपना होमवर्क स्टार्ट नहीं करेंगे। एंड सो द इवनिंग वुड स्लिप अवे, और ऐसा सब कुछ करते करते, जिद करते करते, रोते रोते और सब कुछ करते करते क्या होता था कि इवनिंग पूरी निकल जाती थी। स्लिप अवे मतलब पूरी इवनिंग चली जाती थी। When little daddy finally sat down to do his homework, तब फाइनली लिटिल डैडी जो है अपना होमवर्क करने के लिए बैठते थे। ठीक है, तो क्या होता था कि पूरा दिन तो वो पहले स्कूल से आना और स्कूल के बाद में क्या करना, जब ग्रैंड माँ और ग्रैंड पा बोलते थे वर्क करने के लिए, होमवर्क करने के लिए, तो बिल्कुल नहीं करते थे। अपनी कोई स्टोरी बुक, कोई कुछ भी करते रहते थे। और जब वो उनसे मांगते थे, जब वो बहुत कहते रहते नहीं, वो एक मिनट बोलते रहते कि मैं बाद में होमवर्क करूंगा, उसके बाद में जब वो उनको बहुत गुस्सा आता था, वो उससे बुक छीन लेते थे, तो वो रोने लग जाते थे, अपसेट हो जाते थे और वो अपना होमवर्क तब भी नहीं करते थे। कहते थे पहले मुझे अपना मेरी बुक दो तब मैं होमवर्क करूंगा। His homework, he would fall asleep, और क्या होता था, होमवर्क जो है बहुत ही लेट हो जाता था। अब उनको नींद आने लगती थी। ठीक है, क्या होता था, रात हो जाती थी और नींद आने लगती थी। He did his homework in a daze. In a daze मतलब in a confused state. उनका जो कंडीशन थी वो बहुत कंफ्यूज हो जाती थी उस समय, और उनको बहुत नींद आ रही होती थी और वो उस समय वो अपना होमवर्क करने बैठते थे। बाय द टाइम ही वाज थ्रू इट वुड रियली बी लेट। अब वो उस समय में क्या होता था कि वो बहुत लेट हो चुके होते थे, रियली बहुत लेट हो चुका होता था। ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा वुड बी एग्जॉस्टेड, और ग्रैंडमा और ग्रैंडपा भी जो थे वो बहुत टायर्ड हो जाते थे, तब तक बहुत थक चुके होते थे और वो भी बहुत परेशान हो जाते थे। अब क्या होता था, रात हो जाती थी, होमवर्क जैसे तैसे होता था, कंफ्यूजन में होता था, तो ढंग से होता भी नहीं था। ठीक है, देन इन द मॉर्निंग इट वॉज अ डिफरेंट स्टोरी। अब मॉर्निंग के अंदर एक अलग ही स्टोरी स्टार्ट हो जाती थी। क्या होता था कि अब ग्रैंडमा क्या होती थी, ग्रैंडमा मुझसे गेट अप, अब वो उसको उठाती थी, उठ जाओ। वेट अ सेक, लिटिल डैडी वुड ममल। ममल मीन्स नींद के अंदर क्लियर अनक्लियर वॉइस जो आती है उसको बोलते हैं ममल करना। तो ममल करते थे और कहते थे एक सेकेंड रुक जाओ। मतलब हर काम को वो जल्दी से कहते ही नहीं करना
और एक सेकंड बोलते रहना। वेट अ सेक, गेट अप ग्रैंडमा वुड शाउट, और ग्रैंडमा शाउट करती थी जल्दी उठो, उठ जाओ, तो वो कहते थे वेट अ सेक, तो वो फिर वो बोलती थी यू आर लेट, तुम लेट हो रहे हो। एवरीवन नोज हाउ हार्ड इट इज टू गेट अप व्हेन यू वेंट टू बेड लेट द नाइट बिफोर। सब जानते हैं कि बहुत मुश्किल होता है जल्दी उठना अगर आप रात को लेट सोते हैं। अगर आप रात को टाइम से नहीं सोते हैं तो सुबह आपसे नहीं उठा जाता है। तो सबको पता है कि लेट नाइट में सोने से जल्दी नहीं उठ सकते। यू हैव ऑल योर स्वीटेस्ट ड्रीम इन द मॉर्निंग, जितने भी स्वीटेस्ट ड्रीम होते हैं वो सारे मॉर्निंग के अंदर ही आते हैं। स्पेशली इफ यू हैव टू गो टू स्कूल, और स्पेशली जब आपको स्कूल जाना हो। जब आपको स्कूल जाना हो तो लगता है कि थोड़ी सी नींद और आ जाए, क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई होती है, तो उसी समय सारे अच्छे अच्छे सपने आते हैं और नींद आ रही होती है। ठीक है। Time marched steadily on while little daddy, stressed and yawned, pulled his clothes on, sleepily washed, dozed through his breakfast, and finally managed to get his books together. Then he was out of the house and running to school. क्या होता है? टाइम मास स्टेडली, मतलब टाइम बहुत जल्दी जल्दी बीतता है। जब हमें लेट हो रही होती है तो टाइम बहुत जल्दी जल्दी चलता है। ठीक है। वाइल, और उस समय लिटिल डैडी क्या होते हैं, वो तो बहुत ही आलस में होते हैं, बहुत ही लेजी सिचुएशन में होते हैं। वो क्या करते हैं, धीरे धीरे अपने आप को स्ट्रेच करते हैं, अपनी बॉडी को यॉन करते हैं, उबासी आती है उनको। फिर अपने क्लोथ्स को उतारते हैं, स्लीपली वॉश्ड, और नींद नींद में ही वो नहा लेते हैं। जैसा भी करते हैं, जो भी करते हैं, सब एकदम स्लीपी वे में चलता है उनका। डोज थ्रू हिज ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट के टाइम में भी उनको नींद आ रही होती है। ठीक है। फिर फाइनली वो ब्रेकफास्ट करते हैं अपना, नींदे होते होते नींद नींद में स्लीपी वे में। फाइनली वो क्या करते हैं, अपनी बुक्स को एक अपने जो उसमें बैग में, स्कूल बैग में डालते हैं, अरेंज करते हैं, वो भी स्लीपी मूड में ही करते हैं। देन ही वॉज आउट ऑफ द हाउस, और वो हाउस से बाहर निकलते हैं और स्कूल की तरफ भागते हैं, रनिंग टू द स्कूल। ये सारा काम क्यों इतना ऐसा होता है? अगर वो जल्दी टाइम से सो जाएंगे तो जल्दी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, फिर वो सफिशिएंट टाइम होता है हमारे पास कि हम टाइम से अपने सारे काम धीरे धीरे आराम से अच्छे से कर सकते हैं, अच्छे से नहा सकते हैं, अच्छे से ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। बट वो उनके पास टाइम ही नहीं होता है, क्योंकि वो लेट सोते हैं, लेट उठते हैं, तो सारा काम लेट चलता है। अब क्या होता है, सिंस लिटिल डैडी डिड हिज होमवर्क एट दैट लास्ट मिनट, ही नेवर डिड इट वेल, क्योंकि वो उन्होंने लास्ट मिनट में अपना होमवर्क किया होता है, उस समय नींद आ रही होती है, लेट हो चुकी होती है, तो वो होमवर्क भी जो है वो टाइम से जो है बिल्कुल लास्ट मिनट पे करते हैं, तो वो बिल्कुल भी अच्छे से होमवर्क नहीं हुआ होता है। तो अब क्या होता है, सिंस ही वॉज ऑलवेज लेट फॉर स्कूल, ही ऑफन मिस द टीचर्स एक्सप्लेनेशन ऑफ अ न्यू सब्जेक्ट। अब वो क्या है, स्कूल लेट पहुंचते हैं, स्कूल लेट पहुंचते हैं, टीचर जो है ऑलरेडी अपना चैप्टर स्टार्ट कर चुकी होती है, उनका एक्सप्लेनेशन, कुछ उनका पार्ट जो है वो मिस हो जाता है, तो उनको आगे का चैप्टर भी जो न्यू सब्जेक्ट को स्टार्ट कर रहा होता है वो कुछ भी उनको समझ में नहीं आता। This made it harder for him to understand what the rest of the class was doing. अब उनके लिए बहुत मुश्किल होता है ये जानना कि वो जो रेस्ट ऑफ द क्लास, पूरी जो क्लास है वो क्या कर रही है, उनको कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि उनकी जाने से पहले ही टीचर इंट्रोड्यूस कर चुकी होती है न्यू सब्जेक्ट को, न्यू चैप्टर को, और जब वो थोड़ा सा निकलने के बाद पहुंचते हैं तो उनको कुछ समझ में नहीं आता, और नहीं समझ में आता कि बाकी जो स्टूडेंट हैं वो भी क्या कर रहे हैं। लिटिल डैडी वॉज ऑलवेज लेट ऑल हिज लाइफ। अब जो लिटिल डैडी हैं वो हमेशा अपनी लाइफ में, पूरी लाइफ में हमेशा वो लेट रहते हैं। He was late for school, late for college. वो हमेशा लेट स्कूल जाते थे, अपने स्कूल के लिए हमेशा लेट हो जाते थे, अपने कॉलेज के लिए हमेशा वो लेट हो जाते, फिर बाद में वो लेट फॉर वर्क, और अपने वर्क पे जाने के लिए भी वो हमेशा लेट होते थे।
He lost out on many things in life because of this awful habit. उन्होंने अपनी बहुत सारी चीजें, बहुत many things जो है उन्होंने अपनी अपनी लाइफ में खो दी इस अपनी बैड हैबिट की वजह से। उनकी जो बैड हैबिट थी, सॉरी, अपनी बैड हैबिट की वजह से उन्होंने उनकी काफी सारी उनकी चीजें खो जाती हैं। His friends love to tell funny stories about his being late. उनके फ्रेंड्स जो हैं उनकी जो लेट की जो हैबिट होती है उसके ऊपर बहुत सारी फनी स्टोरीज बनाते हैं। Even now, Daddy doesn't know how to walk slowly. और even अभी भी जो है उनके डैडी हैं वो उनको नहीं पता कि धीरे कैसे चला जाता है, क्योंकि वो हमेशा लेट हो रहे होते हैं तो वो हर काम अपना जल्दी में करते हैं। ही इज ऑलवेज इन हरी, वो हमेशा जल्दी में रहते हैं बिकॉज ही इज यूज टू बीइंग लेट, क्योंकि वो हमेशा लेट हो रहे होते हैं। तो ये हमारी हैबिट हो जाती है, क्योंकि जब हम स्कूल से घर जाते हैं एक हमारा टाइम होता है, हमारा टाइम टेबल होता है कि हमें कितना टाइम हमें अपने लंच में देना है, कितना टाइम हमें अपना रेस्ट करना है, उसके बाद हमें कितना टाइम अपना स्टडी में देना है। ऐसा नहीं है कि हमें अपनी अदर इंटरेस्टिंग बुक्स नहीं पढ़नी चाहिए, वो भी पढ़नी चाहिए, बट उसका भी एक टाइम लिमिट होता है, गेम्स का भी एक टाइम होता है। तो अगर हम डिसिप्लिन के साथ, शेड्यूल के साथ चलते हैं तो हमें आगे हमारे सारे जो टाइम है, वो जो सारे भी जितने भी वर्क होते हैं वो सब इन टाइम होते हैं। अगर हम टाइम का मैनेजमेंट नहीं करते हैं तो क्या होता है, आगे आगे हम लेट होते जाते हैं और ये हमारी हैबिट हो जाती है। जब हम छोटे होते हैं तो स्कूल से, फिर हमारा कॉलेज में हमारी लेट होती है और फिर हमारा वर्क प्लेस पर भी हम लेट ही पहुंचते हैं। तो ये हमारा चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर था आपका हाउ डैडी वॉज ऑलवेज लेट। एक बुक है व्हेन डैडी वॉज ऑलवेज व्हेन डैडी वॉज अ लिटिल बॉय, ये बुक है अलेक्जेंडर बोरिसोविच रस्किन, एक रशियन राइटर है, उनकी बुक है, उसका एक्सर्प्ट है ये जो चैप्टर आपको दिया है, छोटा सा पार्ट है उसका। I hope you understand this chapter very well. If you have any doubt, any query, you ask me. Okay, let's now I explain what meaning of this chapter. Good for nothing. इस चैप्टर में आया था भी गुड फॉर नथिंग। मैंने आपको बताया कि कोई भी प्रोडक्टिव वर्क नहीं करना, अनप्रोडक्टिव और इररिस्पॉन्सिबल जो पर्सन होते हैं उनको बोलते हैं, उस चीज के लिए आया है गुड फॉर नथिंग। ऑफेंड का मतलब होता है डिसप्लीज या अपसेट। इन अ डेज मतलब इन अ कंफ्यूज स्टेट, ऐसी स्टेट जो कंफ्यूजन में रहना किसी का। एग्जॉस्टेड मीन्स टायर्ड। मम्बल स्पीक इन अ क्वाइट एंड अनक्लियर वॉइस, जब हम नींद में होते हैं तो एकदम धीरे धीरे और अनक्लियर वॉइस में हम बोलते हैं, उसको मम्बल बोलते हैं। डोज्ड स्टार्टेड टू स्लीप, नींद आना, ठीक है। ऑफुल बैड हैबिट, वेरी बैड, ठीक है, ऑफुल बोलते हैं वेरी बैड। अब हमारा है चूज द करेक्ट आंसर। इसके अंदर लिटिल डैडी वॉज डिफरेंट फ्रॉम ऑल द अदर चिल्ड्रन बिकॉज वो दूसरे बच्चों से अलग क्यों थे, डिफरेंट क्यों थे। लिटिल डैडी वॉज ऑलवेज लेट फॉर स्कूल, वो हमेशा लेट जाते थे, तो इसका आंसर होगा सी। सेकेंड है दिस इज नॉट द रीजन व्हाई द ग्रैंड पेरेंट्स वुड लूज देयर पेशेंस विद लिटिल डैडी। क्यों, क्या होता था, तो इसका भी सी है कि वुड स्लीप, वो रोने लग जाते थे जब वो अपना पेशेंस खो देते थे ग्रैंड पेरेंट्स, तो वो डैडी क्या करते थे, रोने लग जाते थे। लिटिल डैडी डिड हिज होमवर्क इन अ डेज बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी, क्योंकि उनको नींद आने लग जाती थी। अपनी नींद में क्यों वर्क करते थे वो, क्योंकि उनको नींद आने लग जाती थी। ये आपके चूज द करेक्ट आंसर थे। बाकी ये जो A2 है ये आपको टेबल है, इसमें कॉज और इफेक्ट दिए हुए हैं। आई विल सेंड PDF of this chapter, then you do in your notebook, okay।